इन फार्मा मार्केट इन इंडिया द्वारा फूड इंग्रेडिएंट्स FI इंडिया के 17वें संस्करण और प्रोपैक इंडिया के 5वें संस्करण की भव्य प्रदर्शनी का आयोजन मुंबई के गोरेगांव स्थित बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में 17 से 19 अगस्त के बीच किया गया है। यह व्यापार प्रदर्शनी भोजन, स्वास्थ्य, पैकेजिंग एवं प्रोसेसिंग उद्योग को एक ही मंच पर लाने का कार्य कर रही है। FI इंडिया उपभोक्ताओं एवं उद्योग जगत की बदलती ज़रूरतों के अनुसार प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स एवं नए इनोवेशन पर रोशनी डालेगी। वहीं प्रोपैक इंडिया प्रोसेसिंग मशीनरी एवं पैकेजिंग संसाधनों की व्यापक रेंज पेश करता है, जिसमें पैकेजिंग सामग्री, मशीनरी, उपकरण, लेबलिंग समाधान, ऑटोमेशन तकनीकें आदि शामिल हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने इस प्रदर्शनी को लेकर और for the first time post pandemic in Mumbai. 2019 was the last time we did here in Delhi, and last year with the response that we got from the exhibitors, we moved was a very stupendous success in Bangalore. This is where it all started, so we are happy to. Total, if I say across both the shows, around 300 plus companies are there, around 350 companies are here. And in terms of brands, as I said, there are about 1500 plus brands which are at this show. अगर डोमेस्टिक और इंडिया देखा जाए तो 80% डोमेस्टिक कंपनीज है और 20% इंटरनेशनल पार्टिसिपेट कर रही है। आई थिंक दिस इज अ मेजर शो, इसमें इंटरनेशनल भी आते हैं। आई थिंक इंडिया डूइंग अ फैबुलस जॉब इन दिस सेक्टर। दिस इंडस्ट्री इज per se so 1.6 only in ingredients, food ingredients is $1.6 billion industry, growing at 8 to 10%. So it's very positive. टोटल कितने लोगों के यहाँ विजिट करने की संभावना जताई जा रही है? दोनों शो मिला के वी आर एक्सपेक्टिंग anywhere between 30 to 15,000 इस तरफ से रजिस्ट्रेशन आई है, अराउंड 15,000 के आसपास ओवर पीरियड्स जो है। सरकार की तरफ से ग्रांट्स दिए जाते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है जो ग्रांट एड्स देते हैं फॉर कंडक्टिंग सच एग्जीबिशंस एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस। सो गवर्नमेंट इज गिविंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू द इंडस्ट्रीज or such organizers for conducting events on a pan-India level and even globally also. Can I just add to that? So, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स देखें, सो फूड इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ फूड इंडस्ट्रीज सब्सिडीज और ग्रांट्स देती हैं। करेंटली इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट दैट इट हैज़ एवर बीन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग 5 करोड़ सब्सिडी देती है फॉर एनीबडी हु वांट्स टू सेट अप अ फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स इन इंडिया। दिस इज फॉर रेगुलर इंडस्ट्री। अगर आप कोल्ड चेन में कुछ करना चाहते हैं, जैसे अज्यूम डेयरी साइड और एनीथिंग और, तो उसमें वो अप टू 10 करोड़ की सब्सिडी है। दिस इज द कैप, ठीक है। अदरवाइज ट्रेडिशनली अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो भी है उसका टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर का 35%, दैट इज 35% द टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर in most of the areas, and in some special areas like Jammu Kashmir or northeast of India and some hilly states, वहाँ up to 50% cap है उसका। So those are, and now because government of India is getting such a good response, state governments भी आगे आ रहे हैं to offer such kind of initiatives in health। जैसे यूपी गवर्नमेंट भी अब 5 CR ऑफर कर रही है, आंध्र प्रदेश भी अब 5 CR ऑफर कर रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट्स दैट आर कमिंग अप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैच करना चाहती हैं और फॉरेन और फूड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं कि कोविड का टाइम में यदि पैकेजिंग का इंडिजीनियस पैकेजिंग डेवलप नहीं हो तो not only in the pharmaceutical, food also. We used to have the food at our doorsteps, and also the perishable goods. Shelf life extension is the demand from the society. Today, a lot of innovations are happening in the barrier properties of the packaging also. ताकि if you remember, हमारे बचपन पे we used to get that milk in a bottle with a small aluminum vat. In the transit itself, at least there used to be losses of कम से कम 20 से 30% वेस्टेज, वहाँ से घर तक आने में वेस्टेज ही हो रहा है। नाउ
India has become the world's largest milk producer. Thanks to Dr. Kurian साहब, मेरे को मौका मिला उनसे बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए 2-3 बार. I think we have been recognized in the world as the largest producer of the milk. Thanks to the evolution. आप जानते हैं कि बगैर रेफ्रिजरेशन 6 महीने तक दूध को रख सकते हैं. ये हमारा बचपन 30 साल पहले नहीं था. This is all because of the evolution of the packaging technologies. Not only that, the innovation is not stopping here. Much better innovations, including integration of the nanoparticles in the packaging itself. ताकि will be unbelievable. The shelf life will go, which we don't even think. But there are certain products which shelf life goes up within 3-4 hours, 5 hours. And that also extend करने के लिए काफ़ी innovation हो रहा है. आप जानते हुए इंडिया का नमकीन, our sweets used to last for maybe 5-6 days. Today आप हल्दीराम देखो, जो भी है, whatever the sweets, we are exporting to multiple countries, and we are also getting a lot of revenue also because of the advanced modified atmosphere technologies, MAP, advanced technologies. ताकि 6 महीने के बाद भी अभी किचन में जैसे बने वैसे ही टेस्ट स्वाद रहेगी. And the people we are there, लाखों लोग बाहर है, they are also enjoying our Indian ethnic food. And imagine a perishable product like a biryani, घर में बनाए सो, it is lasting at least 3-4 days. दुबई को यहाँ से कंटेनर जा रहे हैं. एमिरेट्स का हैदराबाद से या मुंबई से या दिल्ली से वो फ्लाइट में कम से कम 1000 पैकेट हर दिन जा रहे हैं, ताकि because they are enjoying that. Thanks to the packaging technology. Today again I congratulate Informa Market to showcase. I also wish you come and see yourself the sustainable pavilion also, what are all the technologies being showcased. Thank you. ऐसी बढ़ रही है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी. In fact, right now India is at the top of the world food market, and lot of export is happening. As just now we also heard that every night by flight, lot of fresh fruits and vegetables are going to Middle East, to European market. Next day morning they are at Heathrow, London, or at any of the European ports, or in Oman or in Dubai. So a lot of export is happening. The Indian government is supporting a lot to all these exporters, and at the same time the Indian government through its Ministry of Food Processing, or APIDA, is supporting the testing and the certification body to come up with new technologies as quickly as possible, because worldwide the laws of food quality and food standards is changing so fast that if almost every day there is a new molecule, pesticide molecule or new carcinogenic molecule that is being identified in the food product, and the Indian laboratories need to test that so that the food that is being exported to Europe and Middle East is safe for the human consumption. So lot of hard work is being done by the food scientists and technologists of India to come up not only with the food processing, but also with the packaging, with the test parameters for quality, safety, shelf life study, whatever is being leached out from the packaging material into the food product. All these technologies are being done by the third-party testing laboratories. So, lot of scientific work happening.